जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग के द्वारा 5 फरवरी को यहाँ पर मतदान दिवस रखा गया है। वहीं पर जो है 8 फरवरी को यहाँ पर मतगणना की जाएगी, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। लगातार पीडीए की जनभावना को आगे बढ़ा रहे हैं, पीडीए के लोगों को जोड़ रहे हैं। लगातार सर्व समाज की बात करने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम आपको बताते चलें, जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी के तौर पर अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। अजीत प्रसाद पासी जहां पर धुआंधार तरीके से मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं पर लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो हैं मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को जीतने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जमीन तैयार कर रहे हैं, जिससे कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ से आसानी से जीत दर्ज कर सकें। क्योंकि मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर हम बात करें तो ये पीडीए बहुल सीट है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में हैं, जिसका प्रभाव रहता है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीतते रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी के 40 स्टार प्रचारकों को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिसमें से पवन पांडे, अवधेश प्रसाद पासी, लाल बिहारी यादव, शिवपाल यादव, डिम्पल यादव के साथ ही साथ तमाम दिग्गज नेता जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हैं समाजवादी पार्टी के, उन सभी नेताओं को मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव जी के द्वारा स्टार प्रचारक की जो भूमिका है वो दे दी गई है। वहीं पर जहाँ पर समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक धूमधाम तरीके से, धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं पर अजीत प्रसाद पासी लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने जिस उम्मीद और भरोसे के साथ उन्हें मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का टिकट दिया है, उस भरोसे पर, उस उम्मीद पर खरा उतरने के लिए जन जन जा रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है वो की जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब से चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तब से पासी समाज का जो वोटर्स है उसके बिखराव की जो खबरें हैं वो लगातार चल रही हैं। क्योंकि चंद्रभानु पासवान भी पासी समाज से हैं और हम आपको बताते चलें अजीत प्रसाद पासी भी पासी समाज से हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो पासी समाज के 55 से 60 हज़ार जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब अजीत प्रसाद पासी जहाँ पर एक तरफा उनके समाज का जो वोट था वो उन्हें मिलने जा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं उनका जो वोट था पासी समाज का, उसमें सेंध लगाने का जो प्रयास है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। और अब हम आपको बताते चलें, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तमाम महिलाएं, युवा, महिला नेत्रियां जो हैं बढ़ चढ़कर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रही हैं। लगातार महिलाओं की जो आधी आबादी की जो बात अखिलेश यादव जी के द्वारा की गई है, उस आवाज़ को बुलंदी के साथ उठा रहे हैं और लगातार ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। और वहीं पर जहां पर महिलाएं लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं, वहीं पर यहां से कुछ समय बाद हम आपको बताते चलें समाजवादी पार्टी की जो महिला फायर ब्रिगेड जो महिला सांसद, महिला विधायिका जो हैं वो यहाँ से चुनावी मैदान में हमें उतरती हुई दिखाई देंगी, जैसा कि आप लोगों को हमने पहले की अपनी वीडियो में बता दिया है। मिल्कीपुर की विधानसभा उपचुनाव के लिए एक जाति समीकरण को हम समझ लेते हैं। यहाँ का जाति समीकरण क्या है? ओबीसी, दलित वोट के साथ साथ यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स का भी प्रभाव है। और समाजवादी पार्टी यहाँ से अगर 2 बार चुनावी मैदान में जीत दर्ज की है, 2012 में और 2022 में, तो कहीं ना कहीं यादव, पासी और मुसलमान समाज के जो वोटर्स हैं उन वोटर्स के दम पर ही यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। अवधेश प्रसाद पासी विधायक बने हैं। 55,000 जो यहाँ पर पासी वोटर्स हैं, 30,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, 55,000 यादव समाज के वोटर्स हैं और यादव समाज में अखिलेश यादव की अच्छी पकड़ भी है। इसी के साथ सवर्ण बिरादरी की बात करें तो ब्राह्मण समाज के 60,000 मतदाता हैं, क्षत्रिय समाज 25,000 है, वैश्य समाज 20,000 है, अन्य जो जातियाँ हैं वो 20,000 हैं, चौरसिया जो समाज है वो 18,000 है। साथ ही साथ पाल और मौर्य बिरादरी भी यहाँ पर अहम भूमिका निभाने जा रही है। यहाँ पर जो है विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और धुआंधार तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं अजीत प्रसाद
प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं और लगातार पीडीए की जो जनभावना है उस जनभावना को आगे बढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव भी यहाँ पर बहुत ही जल्द चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव जो है 2027 से पहले का इसे सेमीफाइनल भी कहा जाता है, इसलिए मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप लोगों की राय कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2027।